एडु जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम अपने सबसे करीबी आसमानी पड़ोसी चांद पर जाएंगे। चांद, जो हमारे रात के आसमान में एक रोशनी की तरह है, ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। इसकी कोमल चमक अचंभा कराती है और हमारी जिज्ञासा को जगाती है। आइए इस चंद्र आश्चर्य की आकर्षक दुनिया में उतरे। सदियों से चांद मिथकों, कहानियों और वैज्ञानिक जांच का स्रोत रहा है। पृथ्वी के ज्वार को आकार देने में अपनी भूमिका से लेकर हमारे ग्रह के घूर्णन पर इसके प्रभाव तक, चांद हमारे अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस खगोलीय चमत्कार के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारे आसमान में सबसे चमकीली और सबसे बड़ी वस्तु है, जो रात के समय हमें अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देती है। चांद का आकर्षण सदियों से कवियों, वैज्ञानिकों और खगोलविदों को प्रेरित करता रहा है। यह हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है, एक खगोलीय नृत्य जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है। चांद की कक्षा अंडाकार है, जिससे कभी कभी यह पृथ्वी के करीब होता है और कभी दूर। इस कक्षीय नृत्य के कारण हमें सुपरमून और माइक्रोमून जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तारों के विपरीत जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, चांद सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। यह परावर्तन चांद को रात में चमकदार बनाता है, जिससे हमें रात के अंधेरे में भी रोशनी मिलती है। चांद की यह चमक सदियों से नेविगेटरों और यात्रियों के लिए मार्गदर्शक रही है। ये परावर्तन चंद्रमा की कलाएं बनाता है, जिन्हें हम पृथ्वी से देखते हैं। चांद की कलाएं जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, अर्धचंद्र और गिबस हमारे कैलेंडर और त्योहारों का हिस्सा है। ये कलाएं चांद की कक्षा और सूर्य के साथ उसके संबंध के कारण होती है। चांद की सतह क्रेटर, पहाड़ और मारिया नामक विशाल मैदानों का एक ताना बाना है। ये क्रेटर और मैदान चांद की सतह को एक अद्वितीय और रहस्यमय रूप देते हैं। चांद की सतह पर चलना एक अद्वितीय अनुभव होगा, जैसा कि अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने अनुभव किया था। ये विशेषताएं एक अशांत अतीत की कहानी बताती हैं, जो क्षुद्र ग्रह के प्रभावों और ज्वालामुखी गतिविधि से आकार लेती है। चांद का भूवैज्ञानिक इतिहास हमें हमारे सौरमंडल के प्रारंभिक दिनों की झलक देता है, जब क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी आम थी। चांद में वायुमंडल की कमी का मतलब है कि इन प्राचीन निशानों को मिटाने के लिए कोई मौसम नहीं है, जो उन्हें अरबों वर्षों तक संरक्षित रखता है। ये वायुमंडल की कमी चांद को एक स्थिर और अपरिवर्तित सतह देती है, जो वैज्ञानिकों को उसके इतिहास का अध्ययन करने में मदद करती है। अंतरिक्ष की विशालता में चांद भले ही छोटा लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में काफी बड़ा है। इसका व्यास लगभग 2159 मील है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। अगर पृथ्वी एक बास्केटबॉल होती, तो चांद टेनिस बॉल के आकार का होता। पृथ्वी से इसकी दूरी औसतन लगभग 2,38,900 मील है, एक ऐसी दूरी जो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को एक साथ लाइन से लगा सकती है। ये दूरी, जबकि बहुत बड़ी है, चांद के गुरुत्वाकर्षण को पृथ्वी के ज्वार को प्रभावित करने की अनुमति देती है, जिससे हमारे महासागरों का लयबद्ध उतार चढ़ाव पैदा होता है। चांद की उपस्थिति का हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों में ज्वार पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी और चांद के बीच यह गुरुत्वाकर्षण नृत्य पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर करने में भी मदद करता है, जिससे हमारे ग्रह के मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। चांद के बिना पृथ्वी का घूर्णन बहुत तेज होगा, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे दिन और नाटकीय रूप से भिन्न जलवायु होगी। चांद एक स्थिर बल के रूप में कार्य करता है, जो जीवन के लिए एक अधिक मेहमाननवाज वातावरण सुनिश्चित करता है, जैसा कि हम जानते हैं। भाग 5, चंद्रमा के चरण, प्रकाश और छाया का नृत्य। जैसे ही चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिस कोण पर हम सूर्य के प्रकाश वाले हिस्से को देखते हैं वह बदल जाता है। यह चंद्रमा के चरण बनाता है, एक मनोरम चक्र जो लगभग हर 29.5 दिनों में दोहराता है। अमावस्या से, जहां यह मुश्किल से दिखाई देता है, पूर्णिमा तक, जहां उसका पूरा चेहरा रोशन होता है, चांद एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिवर्तन से गुजरता है। इन चरणों ने सदियों से मानव गतिविधियों का मार्गदर्शन किया है, कृषि से लेकर नेविगेशन तक। चांद के पूर्वानुमान योग्य चक्र ने एक प्राकृतिक कैलेंडर प्रदान किया, जिसने समय और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार दिया। भाग 6, चंद्र अन्वेषण, चांद के रहस्यों का अनावरण।
चांद अंतरिक्ष अन्वेषण का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसकी परिणति अपोलो मिशन में हुई। 1969 और 1972 के बीच नासा के अपोलो कार्यक्रम ने 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह पर उतारा। इन मिशनों ने बहुमूल्य डेटा एकत्र किया, प्रयोग किए और चंद्रमा के नमूने वापस लाए, जिससे चांद की संरचना और इतिहास की हमारी समझ बहुत बढ़ी। भाग 7, चांद पर पदचिह्न, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने। उनके प्रतिष्ठित शब्द, ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग, पूरी दुनिया में गूंज उठी, जो मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। अपोलो मिशन ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्होंने मानवीय सरलता की शक्ति और हमारे ग्रह से परे अन्वेषण की क्षमता का प्रदर्शन किया। चंद्रमा की लैंडिंग इस बात का प्रमाण थी कि जब हम तारों पर अपनी नजरें जमाते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। भाग 8, चंद्र मिथक और किंवदंतियां, स्टारलाइट में लिखी कहानियां। चांदनी रातें हमेशा से मानवता के लिए रहस्यमयी और प्रेरणादायक रही हैं। पूरे इतिहास में दुनिया भर की संस्कृतियों ने चांद के बारे में मिथकों और किंवदंतियों को बुना है। इन कहानियों ने न केवल हमारे पूर्वजों की कल्पनाओं को पंख दिए, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध किया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में चांद को देवी सेलेन द्वारा व्यक्त किया गया है, जो रात के आकाश में अपने चंद्र रथ को चलाती है। सेलेन की कहानी हमें यह बताती है कि कैसे प्राचीन ग्रीक लोग चांद को एक दिव्य और शक्तिशाली प्रतीक मानते थे। चीनी लोक कथाओं में चांद जेड खरगोश का घर है, जो एक पौराणिक प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह चंद्रमा देवी चांगे के साथ है। चांगे की कथा हमें चांद के प्रति चीनी संस्कृति के गहरे प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। ये कहानियां हमारी सामूहिक चेतना में चांद की स्थायी उपस्थिति को दर्शाती हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि चांद हमेशा से मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है। वे इस खगोलीय पिंड और इसके रहस्यों के साथ हमारे आकर्षण को उजागर करते हैं। चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे और पहाड़ हमें उसकी जटिलता और सुंदरता की झलक दिखाते हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक काल तक चांद हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करता रहा है। चाहे वह प्राचीन मिस्र की सभ्यता हो या आधुनिक वैज्ञानिक, चांद ने हमेशा से हमें अपनी ओर आकर्षित किया है। उसकी चमक और रहस्य हमें अनंत संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम कभी उसके सभी रहस्यों को जान पाएंगे। भाग 9, चांद के बारे में मजेदार तथ्य, दिलचस्प चंद्र बातें। चांद, जो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। यहाँ चांद के बारे में कुछ मजेदार तथ्य दिए गए हैं। चांद का व्यास लगभग 3474 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चांद पृथ्वी से लगभग 1.5 इंच प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। ये दूरी बढ़ने की प्रक्रिया अरबों सालों से चल रही है और भविष्य में भी जारी रहेगी। आप चांद पर उसके कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत कम वजन करेंगे। पृथ्वी पर आपका वजन जितना भी हो, चांद पर आप केवल उसका छठा हिस्सा ही महसूस करेंगे। चांद का अंधेरा पक्ष एक मिथ्या नाम है। यह सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है, लेकिन एक साथ नहीं। चांद का हर हिस्सा 29.5 दिनों के चंद्रमास के दौरान सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसकी सतह पर कोई आवाज नहीं है। बिना वायुमंडल के ध्वनि तरंगे प्रसारित नहीं हो सकती, जिससे चांद पर एक अजीब सी शांति रहती है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार चंद्र धूल से बारूद जैसी गंध आती है। यह धूल बहुत महीन और चिपचिपी होती है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के उपकरणों पर चिपक जाती है। ये आकर्षक बातें चांद के आकर्षण को और बढ़ा देती हैं, जो इसे अध्ययन और आश्चर्य का और भी मनोरम विषय बनाती है। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री लगातार चांद के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते हैं, जिससे हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। भाग 10, एडू जंक्शन से जुड़े, हमारे साथ ब्रह्मांड का अन्वेषण करें और नई ऊंचाइयों को छुएं। चांद की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे खगोलीय पड़ोसी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा।
ब्रह्मांड के अजूबों की खोज के और भी रोमांचक कारनामों के लिए एडू जंक्शन सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। खोज करने के लिए हमेशा कुछ नया और रोमांचक होता है। जिज्ञासु बने रहें और ऊपर देखते रहें, क्योंकि आकाश में अनंत संभावनाएं हैं।